अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो ये चैप्टर है वक्त की पाबंदी। चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी, ये एक मज़मून है। मज़मून जो लिखने में आता है, जैसे आप इंग्लिश में ऐसे वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से। तो ये वही चीज़ है और आज हम बताएंगे। और इसका टॉपिक है मज़मून का वक्त की पाबंदी, यानी कि वक्त को कैसे किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से, मतलब कौन सा वक्त है ना, टाइम की जो है कीमत समझते हुए टाइम को सही से इस्तेमाल करने का जो इसमें तरीका होगा या इसकी क्या अहमियत है, ये चीज़ें आपकी इसमें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। सो दैट हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मशहूर कहावत है कि गया वक्त हाथ नहीं आता। ये बात सच है, ठीक है। हम देखते हैं कि खालिक़ कायनात यानी दुनिया के बनाने वाले ने कुदरती निज़ाम की बुनियाद यानी कि बेस पाबंदी वक्त पर रखी है, ठीक है। जो कुदरत का यानी जो नेचर का जो मैनेजमेंट है, वो उसकी जो मेन वो है बेस क्या है, पाबंदी वक्त पर रखी है। यानी वक्त के साथ कोई भी काम करना, सही वक्त पर करना, ठीक। और इसी से इंसान ने वक्त की पाबंदी का सबक सीखा। मसलन का मतलब है मिसाल के तौर पर, मसलन आफ़ताब का तुलू व ग़ुरूब होना। तुलू बोलते हैं सूरज का निकलना, ग़ुरूब होना यानी डूबना। सैयारों की गर्दिश, सैयारा बोलते हैं प्लैनेट्स। रात और दिन की तब्दीली यानी रात का दिन होना, दिन का रात होना। मौसम का तग़य्युर व तब्दील यानी कि मौसम का बदलाव वगैरह वगैरह। यानी कि वक्त के कहना चाहते हैं कि वक्त के साथ सब चीज़ों में बदलाव आता है और ये वक्त के सब पाबंद हैं, यानी अपना काम वक्त पे करते हैं, ठीक। वक्त की ये पाबंदियाँ इसकी अहमियत और कद्र कीमत की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करती हैं। यानी हमारी तवज्जो, हमारी ध्यान उस तरफ ले जाती हैं कि वक्त की पाबंदी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त की पाबंदी मतलब क्या समझे आप। वक्त का जैसे कि कोई काम सही वक्त पे करना। जैसे एक शख्स है हामिद अगर टाइम पर स्कूल जाता है, टाइम पर पढ़ता है, टाइम पर सुबह सोता है और सुबह उठता है, रात को सोता है जल्दी और सुबह उठता है टाइम पर, तो ये उसका रोज़ का काम है। यानी जो भी काम करता है टाइम पर करता है, टाइम ख़राब नहीं करता है, तो उससे कहेंगे वक्त का बड़ा पाबंद है, ठीक है। ऐसा होता है मामला। तो अब देखते हैं गाइस आगे। वक्त के मायने हैं ज़माना या अरसा, ठीक है। ये समझ सकते हैं, ज़माना को हिंदी में बोलते हैं काल। हकीकत ये है कि वक्त एक ऐसी बेशबहा दौलत है, यानी बेशबहा यानी बहुत कीमती दौलत, ठीक है जो खोकर फिर दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। यानी दुनिया में बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारी चीज़ें इंसान के पास, रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो उनको जो है खो सकते हैं लेकिन पा भी सकते हैं। बट सिर्फ दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है ना। बहुत सी चीज़ें होंगी लेकिन दुनिया में ये उनमें से ये एक ऐसी चीज़ है वक्त, जिसको खोकर दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जो खो गया सो खो गया, ठीक है। इसकी कद्र कीमत वही जानता है जिसको वक्त ने सरबुलंदी और सरफराजी अता की हो। यानी कि वक्त ने उसको वक्त का इस्तेमाल करते हुए उसको अज़ीमुश्शान वो मिला हो, कामयाबी मिली हो और अच्छी जगह हो। या फिर उसी वक्त ने ज़िल्लत और नाकामी का मुंह दिखाया हो। यानी कि बहुत अच्छा वक्त भी उसकी वक्त की अपनी एक अहमियत होती है और बहुत बुरा वक्त भी ये बता देता है कि वक्त की बात है ना, अच्छे और बुरे वक्त की बात है। वक्त और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है। यानी ज़िंदगी और वक्त का साथ साथ है, ठीक है, एक साथ है इसका जो भी है ना। जिसने वक्त की पाबंदी की, वक्त ने भी उसका साथ दिया। इस कॉल की सदाकत में, ठीक है, आप समझ सकते हैं सदाकत यानी सच्चाई में हज़ारों सॉरी गाइस, आपको दिखा नहीं था, यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा। चोली दामन का साथ है, जिसने वक्त की पाबंदी की, वक्त ने भी उसका साथ दिया। इस कॉल की सदाकत में, ठीक है, सदाकत बोलते हैं सच्चाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हों, ठीक है। अब यहाँ बात कही जा रही है कि वक्त एक तेज़ रफ्तार शय है। शय मतलब चीज़ या वस्तु, हिंदी में वस्तु बोलते हैं चीज़ को, या उर्दू में चीज़ और शय दोनों बोलते हैं। ये नेमत बेबहा है, जिसने इसकी कदर की उसने पूरा फ़ैज़ उठाया। फ़ैज़ मतलब फ़ायदा उठाया। और ये बात है कि हम खुद ही अपनी गफलत और भूल से वक्त की कदरों कीमत को ना पहचाने और वक्त को हाथ से खो देने के बाद हाथ मलते रहें। कहने का मतलब ये है कि हमने जो है, यानी इंसान
गफलत में, लापरवाही में, है ना, और या भूल चूक में, ये नादानी या भूल चूक एक ही बात है से वक्त की हम कदर जब नहीं करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमें जो है ना, वक्त को हाथ से खो देने के बाद कुछ नहीं मिलता, यानी हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है, यानी एक एक सेकंड जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक कीमती वक्त है। ठीक है, और वक्त का जब सही इस्तेमाल होता है, वक्त सही जगह इस्तेमाल होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और अगर फालतू इधर उधर में चला जाता है और कुछ मिलता नहीं है तो उसे बोलते हैं वेस्ट। इसलिए इसकी नेमत खुदाबंदी जानकर नहायत ही आला मकासद व मशागिल में सर्फ करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है नेमत खुदाबंदी यानी खुदा ताला की जो है एक बहुत अच्छा रिसोर्स है ना हमारे लिए, और इसको बहुत अच्छा रिसोर्स समझकर इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बढ़िया बेहतरीन कामों में हमें इसको सर्फ यानी कि ख़र्च करना चाहिए टाइम को, और सही कामों में हमें मशगूल रहना चाहिए। ठीक है, मशगूल का प्लूरल मशागिल है, यानी कि मसरूफ़ियत, है ना, बिज़नेस कह सकते हो इसे। खुसूसन यानी ख़ास तौर से जवानी के अय्याम व आला मकासद की तकमील के लिए मुफीद होते हैं। ये कहने का मतलब है कि जवानी का जो टाइम होता है ना, वो आला मकासद यानी कि बड़े बड़े मकसद, एम्स जो है अपने मंजिल पाने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि जवानी में आप जवान भी होते हैं और